हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप एंड अल्कोहल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप, ये हेडिंग लिखी हुई है, फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं कोई भी रिएक्शंस, तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको सबको प्रॉब्लम होती है फार्मूला के रूप में। फार्मूला बहुत सारी दिक्कत करती है उनको। तो हम सबसे पहले यही सोच रहे हैं कि उनको फार्मूला के बारे में थोड़ा रिवाइज करा दिया जाएगा, राइट। तो चलते हैं फंक्शनल ग्रुप एंड उसके आईयूपीएसी नेम, कौन कौन से आईयूपीएसी नेम है, कॉमन नेम क्या है, फार्मूला क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। आईयूपीएसी नेम, तो ये स्टूडेंट्स, ये 4 कॉलम इसमें हम बनाए हैं। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में हम आपको फंक्शनल जो फार्मूला होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और उनका कॉमन नेम क्या होता है वो इसी कॉलम में हम रखेंगे, और उस फंक्शनल ग्रुप को आईयूपीएसी में क्या कहते हैं वो इस कॉलम में हम रखेंगे, और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं और उसके साधारण नाम, कॉमन नेम, वो इस कॉलम में रखेंगे, और उस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं उसको हम इस कॉलम में रखेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, COOH, COOH, COOH का साधारण नाम यानी सिंपल नेम क्या होता है? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, इसको हम साधारण नेम में, सिंपल नेम में कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? ये तो साधारण नेम हो गया कार्बोक्सी। इसको, इस मैंने COOH को आईयूपीएसी में क्या हम कहते हैं? तो आईयूपीएसी में क्या कहते हैं? ओइक एसिड। क्या कहेंगे? ओइक एसिड, राइट। फिर इससे कंपाउंड्स यानी उसके फार्मूला कौन कौन से होंगे, इससे कंपाउंड्स कैसे कैसे बनते हैं उसको भी देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट फार्मूला है वो CH3COOH, राइट। एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, यानी कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसका फार्मूला CH3COH होगा, C2H5COH होगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, C3H7COOH होगा, बढ़ती जाएगी पूरी सीरीज। तो इसको हम साधारण नेम क्या कहते हैं? क्योंकि इसका आईयूपीएसी नेम हम इस कॉलम में रखेंगे, तो इसका नेम हो गया एसिटिक एसिड, साधारण नेम, सिंपल नेम एसिटिक एसिड। अब इसको आईयूपीएसी में क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड को आईयूपीएसी में, तो इसे हम कहेंगे एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड आईयूपीएसी। स्टूडेंट्स, आप देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में, उसके आईयूपीएसी नेम, फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, उसके जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको साधारण नेम में क्या कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, एंड उसका आईयूपीएसी नेम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड, राइट। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर, CHO, राइट। CHO इसको कहेंगे। अब CHO में इसको
साधारण नेम में यानी कॉमन नेम में क्या कहेंगे CHO को? तो CHO को साधारण नेम में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को IUPAC में क्या कहा जाता है? अल, अल। एल्डिहाइड को यानी CHO फंक्शनल ग्रुप है, उसको IUPAC में क्या कहेंगे? अल, यानी स्पेलिंग क्या होगी? AL, अल। अब इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें क्या होगा? CH3 CHO, राइट, CH3 CHO, यानी कि एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, राइट, एसीटैल्डिहाइड। अब इसको IUPAC में क्या कहेंगे? इसके कंपाउंड्स हो गए, इसके फार्मूला भी हो गया, अब इसको IUPAC में क्या कहते हैं? तो IUPAC में क्या कहेंगे? एथेनॉल। चूंकि दो कार्बन है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, केवल इसका बस नामकरण कर देते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है, तो उसका जब हम IUPAC में नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उस कार्बन को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि उस सीरीज में हाइड्रोकार्बन की। तो यानी कि यहाँ पे 1 और 2 दो कार्बन, तो दो कार्बन से क्या मिलता है? एथ, एथ प्लस अल, एथेन प्लस अल, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा IUPAC नाम? एथेनॉल। ये हुआ स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर है OH, OH, राइट। OH को सिंपल नेम में क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल। इसका दो नेम है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, OH का कॉमन नेम दो है, एक है हाइड्रोक्सिल और एक है एल्कोहलिक। अल्कोहल, राइट। अब इसको IUPAC में क्या कहते हैं? अल्कोहलिक को सर ये पूरा नहीं, अल्कोहलिक ये IUPAC में क्या कहेंगे? यानी कि आल, OL, आल कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट। अब आल तो हो गया, अब इससे कंपाउंड्स कौन कौन से बनेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा? यानी कि CH3OH, CH3OH। अब इसको, इसका जनरल नेम क्या होगा CH3OH का? इसका जनरल नेम होगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल को IUPAC में क्या नॉमेनक्लेचर करेंगे? मेथेनॉल, यानी कि मेथेन प्लस आल। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को IUPAC में क्या कहते हैं? आल कहते हैं। तो मेथेन प्लस आल इक्वल टू मेथेनॉल, ये हो रहा है। यानी कि 3 कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आपके सामने है, तीनों फार्मूला, इट्स कंपाउंड्स, इट्स फार्मूला पूरे। फोर्थ नंबर है COCl, COCl, COCl को जनरल नेम, कॉमन नेम में क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड जनरल नेम, यानी COCl। अब COCl को IUPAC में क्या कहा जाएगा? केवल ओनली फंक्शनल फार्मूला को IUPAC में क्या कहेंगे? तो फंक्शनल फार्मूला को IUPAC में कहा जाएगा ओइल क्लोराइड, या ऑयल हैलाइड भी बोलते हैं, ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड को, अब इसके कंपाउंड्स जो होते हैं उसका फार्मूला क्या होगा? CH3COCl, CH3COCl, यानी कि इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl,
एसिटिल क्लोराइड कहेंगे इसे। एंड इसको आईयूपीएसी में क्या कहा जाएगा? CH3COCl को आईयूपीएसी में क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने पहले ही बताया कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन इंक्लूड है उसे हम हाइड्रोकार्बन की नंबरिंग में रीड करेंगे। यानी कि एक कार्बन ये, दो कार्बन ये, राइट? यानी दो कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथेनोइल क्लोराइड। ये हुआ स्टूडेंट्स 4 कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप थे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पे दिया गया है। आज जितने 16 फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको पूरा हम बताएंगे कैसे कैसे होता है। ये हो गया आपका 4 तक। नेक्स्ट है 5 है सीओ। सीओ ग्रुप ऐसा स्टूडेंट्स, इसके दो नेम है, कभी कभी ध्यान रखिएगा। इसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। सीओ को कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है और कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं, राइट? यानी सीओ को हम दो नाम से भी जानते हैं, कार्बोनिल और एक कीटोनिक, राइट? तो यहाँ पे इसको हम कीटोनिक ग्रुप के नाम से जानेंगे। जनरल नेम जो इसका होगा कीटोनिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप जो है तो ये तो हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप जनरल नेम में, लेकिन आईयूपीएसी में इसे क्या कहेंगे? आईयूपीएसी में इसे क्या कहा जाएगा? सीओ को तो आईयूपीएसी में कहते हैं ओन क्या कहेंगे? ओन कहेंगे। और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं फार्मूला तो उस तरह से होंगे CH3CO। अब ये क्या बन जाएगा? एसीटोन, जनरल 3CO। अब ये क्या बन जाएगा? एसीटोन, जनरल नेम एसीटोन कहेंगे। अब CH3 का होल ट्वाइस CO के नाम से भी इसको हम कहते हैं, इसका नामकरण करते हैं। मतलब यदि कोई पूछ दे फार्मूला तो CH3 का होल ट्वाइस CO भी बोल सकते हैं। CH3CO बोलते ही है, CH3 का होल ट्वाइस CO। एसीटोन को अब आईयूपीएसी में क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहां भी ये फंक्शनल ग्रुप जो है तो कार्बन सहित है, यानी ये भी इंक्लूड होगा। यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन में क्या आता है? प्रोप, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन आईयूपीएसी में। प्रोपेनोन यानी कि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कंपाउंड प्रोपेनोन यानी कि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कंपाउंड फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। 6 नंबर है COOR। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको जनरल नेम में क्या कहेंगे? साधारण नेम में इसका क्या कहेंगे? एस्टर। ये एस्टर है। अब इसको आईयूपीएसी में क्या कहा जाता है? एस्टर ग्रुप है, आईयूपीएसी में क्या कहा जाएगा इसको? एल्कोक्सी एल्केनोएट, यानी कि एल्किल एल्केनोएट यानी कि एल्किल एल्केनोएट। राइट? क्या कहेंगे? एल्केनोएट। अब इसके जो फार्मूला होंगे उसका नामकरण, उसका मतलब कैसे होगा फार्मूला? तो CH3COO
C2H5 CH3 COO C2H5 यहाँ पे C2H5 CH3 COO C2H5 यहाँ पे R की जगह हम C2H5 लिख दिए, यानी कि R जो होता है सभी हाइड्रोकार्बन में से, यानी कि मेथेन एथेन में से एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो वह एल्किल ग्रुप बनता है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। R का मतलब है कोई भी ग्रुप आप एल्किल रेडिकल लगा सकते हैं, चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे प्रोपिल हो, चाहे पेंटिल हो, कुछ भी आप लगा सकते हैं जिसको हम सिंबल R से मतलब डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमने R की जगह C2H5 लगा दिया, वही चीज है। अब इसको इसका जनरल नेम क्या होगा? इसका जनरल नेम होगा एथिल एथेनोएट। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसको हम कहेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट जनरल नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम होगा, यहां पे याद रखिए एल्केनोएट। यहां पे हमने क्या कर देंगे, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो एथेनोएट हो जाएगा। एथिल एथेनोएट, राइट स्टूडेंट्स? यानी कि दो जो आपके हैं कीटोनिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप, इन दोनों का आईयूपीएसी नेम, फार्मूला, दोनों का डिस्क्रिप्शन हो गया। सेवंथ है इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? CO का होल ट्वाइस O, इसे हम कहेंगे एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे? एनहाइड्राइड ग्रुप। इसको हम एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, राइट? अब ये एसिड एनहाइड्राइड को आईयूपीएसी में क्या कहा जाता है? एसिड एनहाइड्राइड को आईयूपीएसी में क्या कहा जाता है? तो केवल एनहाइड्राइड कहा जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, यहाँ पे एनहाइड्राइड बोलेंगे इसको। एनहाइड्राइड। अब इसका कंपाउंड कैसे बनेगा? CH3 CO का होल ट्वाइस O, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसको आईयूपीएसी में क्या कहेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड को, एसिटिक एनहाइड्राइड को आईयूपीएसी में कहा जाता है एथेनोइल एनहाइड्राइड। एथेनोइल एनहाइड्राइड, राइट? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 8th नंबर। एट्थ नंबर है NH2। NH2, NH2 को साधारण नेम में क्या कहते हैं, कॉमन नेम में क्या कहते हैं? एमिनो, एमिनो। एमिनो ग्रुप को आईयूपीएसी में क्या कहा जाता है? एमीन। एंड फार्मूला होगा इससे जो कंपाउंड्स होंगे CH3NH2, यानी कि मेथिल एमीन। और आईयूपीएसी में कहेंगे मेथेनामीन। आईयूपीएसी में क्या कहेंगे? मेथेनामीन। 9th नंबर है
साइनो यानी कि साइनाइड ग्रुप, इसको हम साइनो समूह भी कहते हैं, साइनो ग्रुप। अब इसको आईयूपीएसी में क्या कहा जाता है? आईयूपीएसी में इसे क्या कहा जाता है? साइनाइड जो है इसको आईयूपीएसी में कहते हैं एल्किल नाइट्राइल या नाइट्राइल कहा जाता है, नाइट्राइल ग्रुप। अब इसका कॉमन नेम मतलब फार्मूला क्या होगा जो इसके कंपाउंड्स बनते हैं? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड, ध्यान रखिएगा, मेथिल साइनाइड। अब इसको आईयूपीएसी जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन इंक्लूड रहता है तो उसको हम शामिल करेंगे इसमें, यानी कि 2 कार्बन हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, राइट। नेक्स्ट 10th नंबर है SH। SH, SH को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल कहा जाता है। थायो एल्कोहल SH। अब इसको आईयूपीएसी में क्या कहते हैं? थायोल कहेंगे, थायोल आईयूपीएसी में। और इसके जो कंपाउंड्स बनेंगे C2H5 SH, इसका यानी कि साधारण नाम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा इसका? कॉमन नेम हो जाएगा थायो एल्कोहल, यानी कि एथिल थायो एल्कोहल कहेंगे। एथिल थायो एल्कोहल, और इसका जो कॉमन आईयूपीएसी नेम बनेगा इसका बन जाएगा एथिल थायोल, थायोल, राइट। 11th नंबर है इसे क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड एनसी। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है, एनसी में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और 2 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन से जो सीधे जुड़े होते हैं। तो उसका ये मतलब होता है कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा होता है। अब इसको हम कॉमन आईयूपीएसी नेम में क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे एमीन, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन क्या कहेंगे? आईयूपीएसी में से कार्बिल एमीन कहा जाता है। और इसके जो एग्जांपल बनेंगे CH3 NC, इसे कहेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, राइट। अब ये मेथिल आइसोसाइनाइड क्या बन जाएगा? आईयूपीएसी में इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? मेथिल कार्बिलेमीन, आईयूपीएसी में क्या कहेंगे? मेथिल कार्बिल एमीन, राइट। नेक्स्ट है
12 नंबर है ONO। इसको क्या कहेंगे कॉमन नेम में? नाइट्राइट। यानी कि इस ग्रुप का क्या नाम है? फंक्शनल ग्रुप का नाइट्राइट ग्रुप। अब ये नाइट्राइट ग्रुप का IUPAC में क्या कहते हैं? तो IUPAC में कहा जाता है नाइट्रो। IUPAC में नाइट्रो। नाइट्रो और इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से होगा, यानी कि मेथिल नाइट्राइट कहेंगे मेथिल नाइट्राइट। स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखिएगा, NO2 जो आता है उसका भी IUPAC नेम सेम रहेगा, अभी आएगा उसको भी लिखेंगे। यहाँ पे नाइट्राइट ग्रुप का जब फार्मूला आप लिखते हैं तो नाइट्राइट जब बोला जाएगा वो ONO, यानी कि यहाँ पे उसको नाइट्राइट ग्रुप को इस तरह से डिस्क्रिप्शन करेंगे और उसका जो NO2 का होता है वो दूसरी तरह से डिस्क्रिप्शन होता है उसका, यानी कि मेथिल नाइट्राइट। और इसको IUPAC में क्या कहा जाएगा? नाइट्रो मेथिल। नाइट्रोमेथिल। नेक्स्ट नंबर है 13, इसे कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कॉमन नेम, और नाइट्रो ग्रुप का कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होता है। ये भी नाइट्रो है और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं CH3NO2, यानी कि नाइट्रो मेथेन कहेंगे इसको, मेथिल नाइट्राइट भी कहेंगे। इसका IUPAC नेम स्टूडेंट सेम होता है और कॉमन नेम सेम होगा। नाइट्रोमेथिल। नेक्स्ट है 14 ग्रुप है क्लोरो। इसको हेलो भी बोला जाता है, एक्स के भी नाम से भी इसको हम डिनोट करते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। तो जब एक्स रहता है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है तीन में से। तो यहाँ पे हमने क्लोरो को डिस्क्राइब किया है और इसका जो कॉमन नेम है क्लोरो, क्लोराइड भी बोलते हैं, क्लोराइड। अब इसको IUPAC में क्या कहा जाएगा? क्लोरो। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होगा? C2H5Cl, C2H5Cl। इसे कॉमन नेम में क्या कहेंगे? इथिल क्लोराइड। इथिल क्लोराइड। और इसको IUPAC में क्या कहेंगे? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। नेक्स्ट 15, नंबर स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसे हम एल्केन के नाम से ही इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम एल्केन के नाम से ही इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
15 नंबर में एल्कीन और एल्काइन, राइट, जिसको हम क्या कहेंगे, एल्कीन यानी कि, और IUPAC में क्या कहा जाएगा, ईन। इसके जो एग्जाम्पल बनेंगे वो क्या बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कॉमन नेम में कहेंगे प्रोपीलीन, एथिलीन। अब एथिलीन को IUPAC में क्या कहा जाता है, एथीन, एथ प्लस इन, यानी कि 2 कार्बन रहेगा तो एथ, और फिर जब डबल बॉन्ड लगा है तो लास्ट में इन आना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। इसी तरह से 16 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन यानी कि एसिटिलीन। अब इसको IUPAC में क्या कहा जाएगा, आइन। जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको IUPAC में क्या कहेंगे, आइन। और आइन में जो एग्जांपल बनेगा वो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन। अब एसिटिलीन को IUPAC में क्या कहा जाता है, इथाइन, एथाइन, यानी कि यहां ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो लास्ट में आइन आना चाहिए, आइन, इन आइन, यानी इन जब रहेगा डबल बॉन्ड, और जब आइन रहेगा तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, राइट। 17 तो इस तरह से स्टूडेंट्स लगभग 16 तक बोले थे, 16 तक आपका पूरा हो गया है फंक्शनल ग्रुप। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और जहां भी यदि कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्कोहल। स्टूडेंट्स, अल्कोहल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमारे डेली लाइफ में और उद्योग में, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है अल्कोहल का। यानी कि ये कहा जाए, अल्कोहल के बिना जीवन दुर्लभ। कैसे, मैं बताता हूं। अल्कोहल से हमारे डेली लाइफ में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, और अल्कोहल से हमें कौन कौन सी इंडस्ट्री में मदद मिलता है। तो अल्कोहल्स पहले, सबसे पहले जानिए कि अल्कोहल्स है क्या। तो अल्कोहल्स एलिफैटिक एंड एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उनका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उनका हाइड्रोजन, जो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में हाइड्रोजन होता है, कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसका हाइड्रोजन किसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, OH के द्वारा डिस्प्लेसमेंट होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जैसे मान के चलिए कि फॉर्मेशन बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जैसे मान के चलिए कि C2H6 है, राइट। अब इसको हम प्लस OH और माइनस H, यानी कि OH का डिस्प्लेसमेंट होगा किसके द्वारा, इस हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5
OH एथिल अल्कोहल बन गया। यानी कि जहां पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, वो दोनों में यही ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक, यदि एरोमेटिक के साथ जुड़ा रहेगा तो फिनालिक हो जाएगा, और यहां पे जुड़ा रहेगा तो वो अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा अपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ, राइट। अब इसको हमने बताया था कि डेली लाइफ में इसका क्या यूजेज क्या है, इंडस्ट्री में क्या यूजेज है। तो इंडस्ट्री में जैसे कपड़ा उद्योग है, तो लिखने का जो पेपर होता है, जिसमें पेपर होता है जिसमें हम लिखते हैं, वो इसी अल्कोहल से ही बनता है। यहाँ पे जो वुडन स्प्रिट होती है जिसमें हम फर्नीचर पर पेंट करते हैं, वार्निश करते हैं, वो जो स्प्रिट होती है वो किसका बना होता है, वो किसका बना होता है जिसमें मतलब चमक आती है फर्नीचर में, वो अल्कोहल का ही बना होता है। शुगर, जो हम चीनी का उद्योग करते हैं, शुगर में भी फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, तो यानी उसमें भी अल्कोहल होता है, और उसका हमारे डेली लाइफ में कितना यूजेस है। तो यहाँ की जितने भी सोप वगैरह हैं, सब ये जितने हैं हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए चीजें, ग्लूकोज, ये उनमें भी अल्कोहलिक ग्रुप इसमें पाया जाता है। तो जहां भी ये OH ग्रुप होता है, वह हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए, और हमारे मेडिसिन में भी इसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है अल्कोहल का। अब अल्कोहल्स में जब क्लासिफिकेशन की बात आती है स्टूडेंट्स, अल्कोहल कितने वर्गों में इसको क्लासिफाई किया जाता है, कैसे कैसे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अल्कोहल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि CH3 CH2 CH2 OH, इसे हम क्या कहेंगे, एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब इसी में दो कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा हाइड्रोक्सिल, उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कैसे होगा, स्टूडेंट्स यहां पे देखिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका ये हो जाएगा कि यानी कि तीनों प्रकार के जो अल्कोहल होते हैं वह किस तरह से बनते हैं, और उनमें कहां कहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस किस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ, हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो अल्कोहल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी।
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इसके बारे में देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल कैसा होता है स्टूडेंट्स। CH3 CH2OH, इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होता है? इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, यहां से दो मेथिल ग्रुप होते हैं। और टर्सरी अल्कोहल राइट, थ्री टाइप्स के, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में देखेंगे एक मेथिल ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहल में देखेंगे दो मेथिल ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, एंड टर्सरी अल्कोहल में देखेंगे थ्री मेथिल ग्रुप एक कार्बन से, इस वाले कार्बन से जुड़े, यानी इनको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, इसे कहेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं आइसो यानी कि टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी इसका नाम हो सकता है। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये फर्स्ट पार्ट है राइट स्टूडेंट्स। अल्कोहल के जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के बारे में। अब सेकंड जो आएगा स्टूडेंट्स वो है एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल सेकंड है एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिल जो वर्ड आया है उसका क्या मतलब होता है? एलिल फार्मूला क्या होता है? एलिल की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनता है ये? तो एलिल जो अल्कोहल है उसका जो फार्मूला होता है यहां से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, जब CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम एलिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहेंगे? एलिल ग्रुप, राइट। एलिल ग्रुप इसे कहा जाता है। यानी कि CH2 CH CH2OH, इसे हम कहेंगे प्राइमरी एलिल अल्कोहल। प्राइमरी एलिल अल्कोहल, राइट। प्राइमरी एलिल अल्कोहल यानी एलिल ग्रुप यहां से लेके यहां तक पूरा होता है स्टूडेंट्स। अब हम सेकेंडरी एलिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? इसे हम सेकेंडरी एलिल अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी एलिल अल्कोहल। नेक्स्ट है इसे हम कहेंगे टर्सरी एलिल अल्कोहल। टर्सरी एलिल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल के क्लासिफिकेशन में जो सेकंड पार्ट है वो एलिल अल्कोहल का है, तो एलिल में जो सेकंड पार्ट है वो एलिल अल्कोहल का है,
तो एरियल अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इस तरह के पाए जाते हैं। उनका फार्मूला ऐसा होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। जो पहला पार्ट हम पढ़ाए थे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, लेकिन ये जो अल्कोहल है थोड़ा सा दूसरी रूप से एरियल अल्कोहल, और इसका जो फार्मूला होता है वो इस ढंग से होता है। प्राइमरी का ये हुआ प्राइमरी एरियल अल्कोहल, सेकेंडरी एरियल अल्कोहल ये हुआ, एंड टर्सरी एरियल अल्कोहल इस तरह से होता है। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फार्मूला बन जाना चाहिए। आप यदि ये फार्मूला एरियल अल्कोहल का, एरियल का यहां से यहां तक याद कर लेंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, ये आपका एरियल ग्रुप प्राइमरी एरियल अल्कोहल बन जाएगा। फिर यहाँ के एक हाइड्रोजन हटा करके आपको इस तरह का कार्बन, यानी कि टेट्रा वैलेंसी वाली कार्बन यहाँ पे रखना है, और इसी में दोनों साइड पर, यानी कि जो हाइड्रोजन ये बचेगा तो टर्सरी वाले में ऊपर और नीचे दोनों जगह इस तरह से मेथिल ग्रुप वाला कार्बन यहाँ पे लगा देना है। राइट, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बात आती है स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर पर। इनका नॉमेनक्लेचर कैसे हम करते हैं। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। IUPAC nomenclature of alcohol। राइट, IUPAC nomenclature of alcohol, अल्कोहल में किस तरह से nomenclature हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आता है स्टूडेंट्स CH3OH। CH3OH को कॉमन नेम में क्या कहेंगे, मेथिल अल्कोहल, और IUPAC में क्या कहेंगे, और एक कार्बिनॉल ग्रुप आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कार्बिनॉल। तो यहाँ पे हम इसको केवल कार्बिनॉल बस नाम देंगे। कार्बिनॉल, और इसका कॉमन नेम होगा मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, और IUPAC में कहेंगे मेथेनॉल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बिनॉल जो वर्ड आया है वह इसी से ही डिस्क्रिप्शन है, यानी कि कार्बन से जुड़ा हुआ पहला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह कार्बिनॉल ही कहलाएगा। यदि कोई फंक्शनल फार्मूला पूछता है कार्बिनॉल का तो यही CH3OH। राइट, CH3 CH2OH, इसको हम क्या कहेंगे, मेथिल कार्बिनॉल। मेथिल कार्बिनॉल, और इसे हम क्या कहेंगे, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कहेंगे सामान्य में। एथिल अल्कोहल, और IUPAC में क्या कहेंगे इसको हम, एथेनॉल। एथेनॉल। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारी पूरी चेन है वो चलती जाती है, और एथेनॉल। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारी पूरी चेन है वो चलती जाती है, और लास्ट में IUPAC में आप सब आल लगाते जाएंगे, तो ये पूरा आपसे नॉमेनक्लेचर बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक आध नाम और बताते हैं। C2H5 CH2OH, यानी कि एथिल कार्बिनॉल, और इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपिल अल्कोहल, और इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल, और IUPAC में कहेंगे प्रोपेनॉल। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप पूरी जितनी भी चेन है हाइड्रोकार्बन की, उसमें सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा करके, और ये कार्बिनॉल भी, और ये कॉमन नेम भी, और ये IUPAC नेम भी आपसे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं हो।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अल्कोहल और फंक्शनल ग्रुप के बारे में था। थैंक यू। नेक्स्ट, आपसे जो भी कोई दिक्कत होती है